मैं हरक सिंह और श्री जमीत राणा जी जो मेरे दोस्त हैं और हम 2013 में हम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट घूमने गए थे और यहाँ से हमने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जहाज़ पकड़ा और वेस्ट बंगाल में बागडोगरा में उतरे और उसके बाद एक दिन हम सीधा सिलीगुड़ी रुके और सिलीगुड़ी में चाय के बगीचे देखे और वहाँ का सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य और मैं और मेरे दोस्त श्री जमीत राणा जी जो हिमाचल प्रदेश के हैं और हम दोनों का घनिष्ठ संबंध है परिवार तक और वे बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे और हमको मौका मिला। उसके बाद हम सीधा दार्जिलिंग चले गए और दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर दार्जिलिंग ज़िले का मुख्यालय है और यह नगर शिवालिक पर्वतमालाओं में लघु हिमालय में अवस्थित है। यहाँ की ऊंचाई 2934 मीटर है और दार्जिलिंग बहुत ही अच्छा देखने के लिए उचित प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र है और भारत में ब्रिटिश राज के दौरान दार्जिलिंग की जलवायु के कारण इस जगह को पर्वतीय स्थल बनाया गया था। और उसके बाद हमने यहाँ छोटी जो ट्रेन चलती है टॉय ट्रेन और उसमें उसको भी देखा और जो ट्रेन सिलीगुड़ी से स्टार्ट होके दार्जिलिंग जाती है और गर्मियों में यहाँ मौसम बहुत ही ठंड और सुहाना होता है। और उसके हम दार्जिलिंग में आगे ट्रैकिंग है उसके हमने वहाँ ट्रैकिंग भी की और दार्जिलिंग दिन भर हम घूमते रहे और रात को हम फिर होटल में दार्जिलिंग में ठहरे और होटल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और उसका हम रात में होटल में ठहरे और उसके बाद हम बहुत थक चुके थे। फिर हमने आराम किया। इसको विश्व धरोहर स्थल तथा प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की चाय की खेती होती है और चाय उत्पादकों ने काली चाय की फार्मिंग करके है और दार्जिलिंग में फिर हमने रात का भोजन किया क्योंकि हम दिन भर दार्जिलिंग शहर घूमते घूमते थक चुके थे और दूसरा दिन हमारा टाइगर हिल का सूरज देखने का विचार था। फिर हम खाना खाते ही सो गए क्योंकि थकान इतनी चढ़ चुकी थी, आँखों में नींद की झपकी आ रहे थे। फिर हमने खाना खाया फिर हम सो गए। सच में दार्जिलिंग का अपना एक ही अनुभव था और शानदार वहाँ व्यू थे और वहाँ दार्जिलिंग का अलग ही एक अपने जीवन में यादगार पल को लेते हुए हमने सोचा अब जल्दी खाना खा के सो जाएंगे। फिर थकान चढ़ चुकी थी और हमने कहा अब हम सो जाएंगे, कल सुबह 4 बजे उठकर टाइगर हिल की तरफ जाएंगे। और उसके बाद हम सुबह जल्दी उठे और सुबह से एक कप चाय पी और सुबह 3 बजे उठ के फ्रेश हुए और फिर हमने तैयारी कर दी
दार्जिलिंग में टाइगर हिल्स की तरफ, और दार्जिलिंग से टाइगर हिल्स 11 किलोमीटर दूर पर ऊंचे पहाड़ी स्थान पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी दार्जिलिंग का सबसे ऊंचा स्थान है। और वहाँ से और जब हमने अब आकाश अब नारंगी और पीले रंगों के स्ट्रोक लग रहा था, लेकिन यह अभी भी अंधेरा था। एक छोटे अंडे की तरह अचानक पूर्वी स्थित से सूरज उगा और उसके साथ ही पहला एक नारंगी रंग की तरह बल्ब की तरह कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटी में दिखाई दिया और दृष्टि बहुत लुभावनी थी। पूरा पल चकाचौंध, सुंदर, मंत्रमुग्ध करने वाला, रोमांचित करने वाला था और मैं शब्दों में इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्दावली नहीं थी। यह उस चमकदार सुंदरता का एहसास था। सूरज की तेजी से बाहर आ रहा था। अब एक छोटी सी नारंगी गेंद की तरह मुड़ता हुआ अधिक शिखर को कवर करता हुआ मैंने महसूस किया कि क्षण सेकंड के मामले में अब खत्म हो गया। आकाश पूरी तरह से पीला था। नीले रंग की रेखा धीरे धीरे खुद बन रही थी। नीचे के शहर दिखाई दे रहे थे। मैं दार्जिलिंग की झलक पा सकता था, लेकिन चाह कर भी नहीं जा सकता था। बैगनी की छाया ने पृथ्वी को मिला दिया। सर्द ठंड ने आंसू बहा दिए, लेकिन जैसे जैसे ओरा टूटता है और प्रत्येक सांस को मोहित कर दिया। सुबह आकाश को चूसने के लिए आत्मा उठती है। गुच्छे सफ़ेद सुनहरे प्रकाश, नाचने का कारण मधुर रंग, नीचे की पहाड़ियों, ऊपर स्वर्ग, सभी चिंगारी अब सूरज स्थिज से ऊपर था। आकाश नीला, अब चोटियां साफ, आनंद क्षण में हमें छू गया और एक नरम पंख की तरह चला गया। हम सभी ने तब एक पल का सूरज उदय का एहसास हुआ और बहुत ही रोमांचित और मनमोहक दृश्य हमको टाइगर हिल से। फिर हम वहाँ से सीधे पहाड़ से नीचे उतरे और दार्जिलिंग के वहाँ के जो प्रसिद्ध स्थान थे और वहाँ जो फेमस पार्क था उसमें घूमा और वहाँ जाकर हमने अपनी फ़ोटो खिंचाई, ताकि हमें याद रहेगा कि हम 2013 में दार्जिलिंग आए थे और उन पुराने यादों को संजोते हुए हमने वहाँ से मोनेस्ट्री घूमा और वहाँ से मॉनिटरिंग ट्रेनिंग सेंटर भी गए और चिड़ियाघर भी देखा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, मनोहारी छटा और हरियाली से बिखरे हुए दार्जिलिंग
अपने आप खूबसूरती का नज़ारा अपने आप अकल्पनीय था, कल्पना योग्य नहीं था। हमारे पास ऐसा शब्दों का नहीं थे जिसका हम उसका वर्णन कर सकें। और मैं और मेरे दोस्त ने दार्जिलिंग में बहुत आनंद उठाया। और आज अगर हम पुरानी यादों को सोचते हैं तो वो दिन हमारे ज़िंदगी में अस्मरणीय, ना भूलने योग्य नहीं थे। और बहुत ही शानदार सफ़र रहा हमारा। ठंड बढ़ चुकी थी और हमने वहाँ से मैं और मेरा दोस्त राणा जी ने अपने लिए वहाँ की कपड़े खरीदे और जैकेट ली, ताकि एक ज़िंदगी में एक यादगार पल रहेगा कि हमने यहाँ से कुछ सामान घर के लिए खरीदे। उसके बाद हम मोनेस्ट्री चले गए और मोनेस्ट्री में वहाँ दर्शन किए। और मोनेस्ट्री बहुत ही शानदार था बुद्धिस्टों का। और वहाँ कुछ पल रुके और उसके साथ साथ हमने वहाँ के भगवान के दर्शन किए और बहुत ही सुखद अनुभव था। उसके बाद हमने नेक्स्ट वहाँ से हमने सामान पैक किया। उसके बाद हम चल दिए गंगटोक की तरफ, क्योंकि सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। फिर हमने सुबह जल्दी उठे और तैयार हुए और सामान पैक करके सीधे गंगटोक की तरफ रवाना हो गए। फिर हमने होटल से सीधा अपने बैग और गर्म कपड़े और सामान गाड़ी में पैक करके अब सीधे गंगटोक की तरफ चल दिए। और प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखते हुए हम यहाँ से दार्जिलिंग से गंगटोक का 4 घंटे का रास्ता है और बीच में हम वहाँ के चाय बागान देखते हुए चले गए। और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा था। और उसका हम सीधा हमारी रवानगी गंगटोक की तरफ थी। और बीच बीच में हमने वहाँ के पर्वत निहारते हुए सीधे रोमांचक यात्रा पर चल दिए गए। और वो सुखद अनुभव आज भी हमारे मन मस्तिष्क पर याद है। और जब गाड़ी में पूरा सामान लोड हो चुका था, उसके बाद हम अपना अगला गंतव्य स्थान गंगटोक था। और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और बीच में हमें चाय के बागान मिले और टीसा नदी क्रॉस करके हम अब सिक्किम होते हुए गंगटोक पहुँचे। और गंगटोक का नज़ारा अपने आप में एक सुखद, शानदार और स्मरणीय और मन पर हमेशा याद रहा। जब भी आपको भविष्य में अगर नॉर्थ ईस्ट घूमना है तो वहाँ से दार्जिलिंग